हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछली वीडियो में हम सोल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 12.2 और चैप्टर है एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको कैलकुलेट करना है हीरोन्स फार्मूला से। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 और 2 हम सोल्व कर चुके थे और आज क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट होगा। तो एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यहाँ पे राधा मेड ए पिक्चर ऑन द एरोप्लेन विद द कलर पेपर एज शोन इन फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर। देखिए, इस तरह का एक एरोप्लेन बनाया है जिसमें कई सारे फिगर हैं। तो ये हमारी फिगर फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ और ये फिफ्थ। इनका सबका एरिया हम कैलकुलेट करके एक साथ ऐड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 3। तो एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट, तो यहाँ पे पहले एस होगा 5 + 5 + 1, तीनों 5 5 और 1 अपॉन 2 यानी 5.5। अब एरिया जो होगा वो होगा √ S S - A S - B और S - C = 5.5 5.5 - 5 5.5 - 5 और 5.5 - 1। ठीक है, क्योंकि ये साइड है 5 5 और 1, 5 5 और 1, तो ये आएगा √ 5.5 × 0.5 × 0.5 × 4.5 और ये कैलकुलेट करके आएगा लगभग 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए एरिया ऑफ फिगर सेकंड, तो ये होगा रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ = है, लेंथ है 6.5 और ब्रेथ है 1, तो ये होगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ फिगर थर्ड, तो ये है वो होगा 1/2 × बेस × हाइट। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये होगा 1/2 × 6 × 1.5 है ये, तो 3 यानी 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ फिगर फोर्थ, तो वो भी कितना होगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि थर्ड और फोर्थ दोनों इक्वल हैं। अब एरिया ऑफ फिगर फिफ्थ, ये होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, जो आपने क्लास 8th में किया है। तो 1/2 2 + 1 और हाइट है 1, हाइट है 1 और पैरेलल साइड है 2 और 1, हाइट है 1, तो ये हो गया 1/2 × 3 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इन सबको ऐड कर देंगे, तो टोटल एरिया हो जाएगा कितना 2.5 + 6.5 + 4.5 + 4.5 + 1.5 और ये हो जाएगा 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एप्रॉक्स। ठीक है, 2.5 6.5 4.5 4.5 एंड 1.5 सबको ऐड कर देंगे। तो इस तरह से इस फिगर का एरिया हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम बेस ऑन हैव द सेम बेस। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम दोनों एक ही बेस पर बने हैं और दोनों का एरिया सेम है, तो पैरेललोग्राम की हाइट फाइंड कीजिए। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह का है, ये 26, ये 28 और ये 30। ये दिया है आपको सेंटीमीटर। तो ए, बी, बी, सी, डी और ई। तो यहाँ इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो पहले एस कैलकुलेट करेंगे। एस होगा 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 84 अपॉन 2 यानी 42 सेंटीमीटर। अब एरिया जो होगा वो होगा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये होगा 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 और 42 माइनस 30, ए बी और सी। तो ये जाएगा 42 इंटू 16, ये माइनस करेंगे 14 और ये 12। तो देखिए अब इनके ऐसे पेयर बनाइए जिससे फैक्टर कीजिए जिससे उनके पेयर बन जाएं। तो 42 6 इंटू 7, 16 के 4 इंटू 4, 14 के 2 इंटू 7 और 6 के और 12 के 6 इंटू 2। तो देखिए यहाँ पे 7 का पेयर बन गया, 6 का पेयर बन गया, 4 का भी बन गया और 2 का भी बन गया। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 7 इंटू 4 इंटू 2, और ये आ जाएगा कितना 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 7 जा 42 और 8 2 जा 16 कैरी 1 और 8 4 जा 32 और 1 33। देखिए जो एरिया ट्राइंगल का है वही सेम एरिया किसका है, पैरेललोग्राम का। तो बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो बेस कितना है 28, हाइट इसकी फाइंड करनी है, एरिया है 336। तो हाइट आ जाएगी 336 अपॉन 28 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ओके, यानी ये करा कि एक ट्राइंगल है जिसका एरिया पैरेललोग्राम के इक्वल है, दोनों एक ही बेस पर बने, BC पर 28 पर। तो आपका ये बेस हो गया और ये हाइट आपको फाइंड करनी है। तो पहले ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, उसको जो है पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल रखेंगे। पैरेललोग्राम का बेस है 28 और हाइट कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ए रोम्बस शेप्ड फील्ड, ग्रीन ग्रास फॉर 18 cows to graze. Each side of rhombus is 30 and longer side and diagonal is 48 meter. How much area grass field will be cow
ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर 5 में एक रोम्बस फील्ड है, देखिए ये है 30, साइड सब 30 हैं और जो लॉन्गर डायगोनल है वो है कितना 48 सेंटीमीटर, 48। तो ए बी सी डी, तो जो एरिया ए बी सी का होगा वही सेम एरिया ए सी डी का होगा। दोनों ट्राइंगलों का सेम एरिया है क्योंकि सेम मेजरमेंट है, दोनों की साइड इक्वल हैं। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्राइंगल ए बी सी, तो एस निकालेंगे तो ये होगा 30 + 30 + 48 अपॉन 2, 100 और 48 60 और 48 108 अपॉन 2 यानी 54 मीटर। ये सब मीटर में है, ठीक है। अब एरिया अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो ये हो जाएगा 54 माइनस 30, 54 माइनस 30 और 54 माइनस 48, ठीक है। 30 और 48 हैं, 30 और 48, तो ये हो जाएगा 54 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 54 में से इंटू 6। तो देखिए इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 6, 3 3 जा 9, 9 6 जा 54 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 6। तो देखिए 24 का भी पेयर बन गया, 6 का भी बन गया और 3 का भी। तो 24 इंटू 6 इंटू 3 और इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा कितना 800, ठीक है। ये आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 24 को 18 से, 8 4 या 32 कैरी 3, ठीक है। 432 मीटर स्क्वायर। अब ये एक ट्राइंगल का एरिया आया, तो एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इक्वल टू 2 इंटू 432 यानी 864 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें 18 काव हैं, तो एरिया फॉर 1 काव, एरिया फॉर 1 काव, एक काव 864, 18 4 जा 72 और ये आएगा आपका 48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी इस पूरे पहले एक ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूला से, वो आएगा 432 मीटर स्क्वायर, उसका डबल कर देंगे तो ये पूरे ABCD रोम्बस का एरिया आ जाएगा। और इसमें 18 काव हैं, तो एक काव के हिस्से में कितना एरिया आएगा, तो वो होगा एरिया फॉर 1 काव 48 मीटर स्क्वायर,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पे एक अम्ब्रेला है जिसमें फिगर जो है वो ट्रायंगल को जोड़ के एक अम्ब्रेला की फॉर्म में है। तो उसमें 2 कलर का कपड़ा लगा है। देखिए क्वेश्चन नंबर है 6। इस तरह की फिगर है। तो ये तो देखिए ट्रायंगल जिसका साइड दिए हैं कितनी 50, 50 और 20। तो एरिया ऑफ वन ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ से एस निकालेंगे। एस होगा 50 + 50 + 20 अपॉन 2 यानी 120 अपॉन 2 यानी 60 सेंटीमीटर। अब एरिया इज इक्वल टू होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो ये होगा 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 और 60 माइनस 20। साइड हैं 50, 50 और 20। तो ये हो जाएगा 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 20। क्लियर? तो देखिए ये आएगा, पेयर बनाएंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 10, 3 2 जा 6, 60 के फैक्टर हो गए, इंटू 10 इंटू 10 इंटू 20 के हो गए 10 इंटू 2। देखिए ये 60 हो गया, ये 10 10 और ये 20 हो गया। तो यहाँ पे 10 के 2 पेयर हो गए, 10 इंटू 10 और 2 का पेयर हो गया और रूट 2 और रूट ठीक है इंटू 20, नहीं सॉरी ये 40 आएगा। 60 माइनस 20 कितना आएगा 40। तो ये 2 और रह जाएगा। 40 के फैक्टर होंगे 10 इंटू 2, देखिए 2 का पेयर, 10 का पेयर, 10 का पेयर, ये रह जाएगा 6, 3 और तो ये आएगा 200 रूट 6, 200 रूट 6। और देखिए टोटल इसमें 10 ट्राइंगल हैं। तो टोटल ट्राइंगल कितने इज इक्वल टू 10। और ट्राइंगल ऑफ वन कलर ट्राइंगल ऑफ ईच कलर इज इक्वल टू 5। तो एरिया ऑफ ईच कलर 5 इंटू 200 इज इक्वल टू 200 रूट 6। तो ये जाएगा 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहाँ पे दो कलर के कपड़े लगे हुए हैं और 10 टोटल ट्राइंगल है। तो एक तरह का कपड़ा है उसके 5 हो गए, दूसरी तरह के भी 5 हो गए। तो एक ट्राइंगल का एरिया आया इतना। तो 5 ट्राइंगल का हर टाइप का कितना कपड़ा लगेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1000 रूट 6
सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम जब एक ट्राइंगल के साथ और भी कोई फिगर जुड़ी होती है तो उसका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करते हैं आपने सीखा। अब इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सोल्व होंगे। ओके, थैंक यू।